एक ग्रंथ में वो कहीं अलग से पैदा हो रहा है, दूसरे ग्रंथ में अलग से पैदा हो रहा है और तीसरे ग्रंथ में अलग से पैदा हो रहा है। यानी इनकी गपोड़ कथाओं में यह स्वयं एक मत नहीं है कि आखिर ये जन्म हुआ कैसे। और ये इन गपोड़ कथाओं में सबसे बड़ी बात तो ये दी गई है कि वह नैसर्गिक तरीके से पैदा। जिस प्रकार से जो ये मूर्ख व्यक्ति कह रहा है कि भगवान श्री गणेश की अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं बताई गई हैं उनकी उत्पत्ति, तो जो पुराणों में जो कथाएं बताई गई हैं भगवान श्री गणेश की वो सर्वथा काल्पनिक है, क्योंकि इनको विषय समझ में नहीं आया, इसीलिए पुराण का जो विषय है वो काल्पनिक हो गया। कल्प भेद हरिचरित सुहाय, भगवान के जो चरित्र हैं उनकी जो कथाएं हैं कल्प भेद से भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, वो बदलती रहती हैं पुराणों के अंदर कथाएं। किंतु ऐसा नहीं है कि आपको विषय समझ में नहीं आ रहा, उसके पीछे कोई और रहस्य भी हो सकता है, किंतु उस रहस्य को प्रकट करने के लिए गुरु ही समर्थ हो सकते हैं, किंतु उनका आलम्बन लेना नहीं है। और शास्त्रों को बड़े विनम्र पूर्वक यदि हम पढ़ें, क्योंकि शास्त्र कोई जड़ वस्तु नहीं है जो हम पुस्तक उठा करके हमने ऐसे खोली और पढ़ना आरंभ कर दिया, वो कोई जड़ नहीं है। कृपा करके यदि हम भगवत गीता भी पढ़ें तो भगवत गीता से भी हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि अपने रहस्यों को हमारे सामने प्रकट करें, तब वो अपने रहस्यों को हमारे सामने प्रकट करेंगे। यदि हम पात्र होंगे तो, यदि पात्र नहीं होंगे तो शास्त्र भी अपने रहस्यों को हमारे सामने प्रकट नहीं करेंगे। ऐसे में आपको नास्तिक होने के लिए कोई अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। आपको नास्तिक होने के लिए कोई अधिक परिश्रम नहीं करना, गुरु परंपरा से हीन हो जाइए, बिना गुरु के शास्त्र पढ़ लीजिए और अपने मन माना उसका अर्थ कर दीजिए, हो गए आप नास्तिक। नास्तिक करने के लिए आपको करना ही क्या है? तो ऐसे मूर्खों की बातों में ना आकर के यदि हिंदू गुरु परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन करे, मनमाना अर्थ उसका ना निकाले, तो ऐसे में ही हिंदू की जो है वो रक्षा हो सकती है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन गुरु परंपरा के द्वारा किया जाए। जय श्री।